नमस्कार दर्शकों, होली स्पेशल कार्यक्रम में इंडिया न्यूज़ चैनल पर मैं अल्पना सुहासिनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। रंग है, धमाल है, होली का कमाल है। जी हाँ, होली एक ऐसा त्योहार है जो अपने साथ रंगों की छटा तो लेकर आता ही है, साथ ही साथ खूब मस्ती, खूब धमाल देखने को मिलता है। और ख़ास बात यह है दर्शकों कि इन्हीं दिनों में हमारे जो कवि हैं वो भी मस्ती के मूड में आ जाते हैं। जी हाँ, ऐसे ऐसे हास्य बिखेरते हैं, ऐसी ऐसी चुटकियाँ लेते हैं कि बस देखते ही बनता है। तो आप सभी के लिए ऐसे ही कुछ विशेष कवियों को हमने आज अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। तो सबसे पहले मैं एक एक कर अपने सभी कवियों का आपसे परिचय कराए देती हूँ। सबसे पहले आपको मिलवाई देते हैं विकास यश कीर्ति जी से, जो कि भिवानी से आए हैं। बहुत ही मधुर कंठ है इनका, बहुत उम्दा गाते हैं और बहुत ही उम्दा लिखते हैं। और साथ में बैठे हैं अमित नेहरा जी। इनको किसी परिचय की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अक्सर इंडिया न्यूज़ चैनल पर आप इन्हें परिचर्चाओं में बड़े ही जोशो खरोश से भाग लेते हुए देखते भी हैं। और इधर बैठे हैं चेतन आनंद जी। हास्य की बात हो, व्यंग्य की बात हो या धीर गंभीर मसलों पर बात रखने की बात हो, चेतन जी हर विधा में माहिर हैं और बड़े बड़े मंचों पर इनकी शिरकत रहती है और अक्सर ये व्यस्त रहते हैं। और इधर बैठी हैं स्वर कोकिला तुलिका सेठ जी। बहुत प्यारा कंठ है इनका भी, बहुत मधुर गाती हैं, गीत और गज़लें लिखती हैं और अक्सर बड़े बड़े मंचों पर उपस्थिति दर्ज कराती रहती हैं। और आप हैं अनूप शर्मा ध्रुव जी, जो कि बुलंदशहर से आए हैं। बहुत उम्दा लिखते हैं, छंद में भी लिखते हैं और कई विधाओं में इनकी उपस्थिति रही है। तो इस तरह से अभी आप सभी का परिचय हुआ हमारे कवियों से। और अब बात की थी हमने कि जब होली का त्यौहार होता है तो एक अलग तरह का उल्लास और अलग तरह की उमंग सभी में नजर आती है। जी हाँ, कहते हैं कि किसी को कितना भी कुछ कह दीजिए और बाद में कह दीजिए कि बुरा न मानो होली है तो सब माफ हो जाता है। जी हाँ, तो आज ये बहुत कुछ कहेंगे, बहुत कुछ सुनाएंगे, खूब हंसी मजाक होगा। लेकिन हमारे पास में जो बैठे हैं अमित नेहरा जी, वो चुटकियाँ लेने में बड़े माहिर है। उन्होंने पहले ही शर्त रख दी थी कि चाहे कोई भी कवि कविता सुनाए, मैं चुटकी लेना नहीं भूलूंगा। तो अमित जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। आप लीजिए ज़रा चुटकी, देखते हैं क्या चुटकियाँ लेते हैं आप। अल्पना जी, देखिए, मैं कवि तो नहीं हूँ जी। आपने जो मेरा परिचय कवि के तौर पे कराया है। जी। मैं तो आपके पास बैठा था जी। ये गोष्ठी शुरू होने से पहले, तो मैं आपकी सभी की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। तो मैंने सुना आप सभी लोगों को, बोला भाई कल तो हमारी बेइज्जती होते होते बच गई। कैसे? तो एक ने कहा, बोला कल वो गए हुए थे ना हरियाणा में, कवि सम्मेलन था वहाँ पे। अच्छा। तो वहाँ पे बोला मैंने थोड़ा सा वो भांग फूंक कर रखा था। अच्छा। वो स्टेज पे कोई गलत उल्टा सुल्टा निकल गया मुंह से। तो क्या हुआ कि नीचे बैठे श्रोता थे जो, वो गालियां देते हुए हमारी तरफ दौड़ पड़े। वो तो शुक्र था कि हम भाग लिए वहां से। अच्छा। तो बहुत बेइज्जती हो जाती है। अच्छा। तो मेरा निवेदन ये है कि कोई इस तरह का अगर कर रखा है किसी ने प्रयोग, तो चुप रहे। अगर वो कर भी दे तो देखिए, इंडिया न्यूज़ है, पूरे देश में दिखाई देता है, तो आपकी खैर नहीं। मेरा तो निवेदन है। अच्छा, ये जो आपका निवेदन है नेहरा जी, हमें धमकी स्वरूप नजर आया कुछ? नहीं, मैं तो एक आगाह कर रहा हूँ मैं तो कि आप पूरे देश में छाएंगे। जी 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 जी, बिल्कुल। तो यश कीर्ति जी, आप अपनी जी। कला से हमें। मैं सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आइए, होली का स्वागत एक होली के गीत से ही करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत। होले होले हल्के हल्के चल के होली आई है। क्या बात। होले होले हल्के हल्के चल के होली आई है। रंगों की सतरंगी दुल्हन बैठ के डोली। क्या बात है, क्या बात है, बहुत प्यारा, बहुत खूब, दुल्हन बैठ के डोली, बहुत बढ़िया। अच्छा प्रयोग। भीगे भीगे के सून के और लटका वो बिखरापन, ऐसा लगता है रंगों में लिपटा आया है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसका गदराया सा यौवन
महके लाल गुलालों में, हम्म। रंग कोई भी चढ़ ना पाया, सुर्ख गुलाबी गालों। क्या बात है, क्या बात। क्या कहने गालों के? झरनों पर बहकर, प्यार के झरनों से माथे पर बहकर रोली आई। अरे वाह वाह वाह, कमाल, क्या बात। सतरंगी दुल्हन बैठ के डोली आई। क्या बात क्या है, बात अच्छा, है, क्या बहुत बात। खूब। अच्छा है। अगला देखिए। हाँ, स्वागत। चारों तरफ गुलाल उड़े हैं, चेहरे रंग बिरंगे हैं। वाह। वाह वाह। भंग की गंगा में डुबकी ले, कहते हर हर गंगा। क्या बात, क्या बात। भूल गए सब बैर भावना, खेले सब पिचकारी से। हम्म। बात है। आज दरोगा डरते देखे बच्चों की हाय, क्या किरदार। बात। बहुत बढ़िया। बचपन की फिर से हाँ। आंख मिचोली आई है। क्या बात। बचपन में बचपन की फिर से आंख मिचोली आई बहुत अच्छा है भाई। बहुत खूब। रंगों की सतरंगी दुल्हन वाह। बैठ के डोली। क्या ही बात, क्या ही बहुत बात। अच्छा है, बहुत और अच्छा है। गीत का अंतिम पद कुछ एक छोटा संदेश लिए हुए आप सब। स्वागत। स्वागत है, स्वागत है भाई। आओ आज गुलाल लगाए हम सब भाईचारे का। बहुत खूब, बहुत खूब। मुंह काला मिलकर करते हैं जातिवाद के नारे का। आह, बहुत खूब। क्या बात। धो डाले मन के मैले को उज्जवल नेक इरादों से। वाह। फिर से हम मजबूत करें अब देश को सच्चे वादे। क्या वाह, बात, वाह, क्या बात, बहुत क्या अच्छा बात, है। क्या बात। धर्म को भूल यहाँ बस, हम्म। जात धर्म को भूल यहाँ बस, प्यार की बोली आई। वाह, बहुत वाह, बढ़िया, वाह, वाह। बहुत बढ़िया। वाह, वाह, वाह। क्या कहने? सतरंगी दुल्हन बैठ के डोली आई है। बहुत खूब। होले होले हल्के हल्के चल के होली आई है। वाह। रंगों की सतरंगी दुल्हन बैठ के डोली आई है। क्या बात है विकास जी, क्या ही बात। बहुत बढ़िया, बहुत ही कमाल का गीत आपने हम सभी को सुनाया। और जिस महफिल का आगाज़ इतने खूबसूरत गीत के साथ होता है तो फिर उसके अंजाम तक तो हम सोच ही सकते हैं कि कितना खूबसूरत होगा। बहुत ही खूबसूरत गीत विकास जी, बधाई के पात्र हैं आप इतने सुंदर गीत के लिए। बहुत प्यारा गीत। और अब जो है हम चेतन आनंद जी की ओर चलेंगे। वो हास्य की फुलझड़ियाँ बहुत छोड़ते हैं और बहुत देर से हम सभी को हंसा हंसा कर लोटपोट कर रहे थे, तो हम चाहेंगे कि ज़रा हमारे दर्शकों को भी कुछ चुटकियों से ज़रा बोर करें। लेकिन चूंकि एक शर्त थी नेहरा जी की कि जो भी बोलेंगे कवि उनसे पहले ये चुटकी ज़रूर लेंगे, तो नेहरा जी भी आप अपनी चुटकी ज़रूर छोड़िए। देखिए साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि मैं साथ में बैठा हुआ था और इनकी बातचीत सुन रहा था कवियों की जी। तो उसमें बात में आगे पता चला ये सारे आपस में बातें कर रहे थे। देखो हमने कैसी बढ़िया तकनीक इजाद की है। हाँ। कि हम सामने वाले के मनोभाव को पढ़ लेते हैं कि वो सोच क्या रहा है। तो मुझे ये लगता है या तो इनके पास ये तकनीक है नहीं। अगर इनके पास ये तकनीक है तो ये अगर मेरे मनोभाव को पढ़ पा रहे हैं तो मेरे ख्याल से तो सारे लोटपोट हो रहे होंगे। तो चेतन जी से आग्रह है कि हमें अपने मनोभाव से अवगत कराएं। लेकिन नेहरा जी, मैं एक बात अवश्य कहूंगी कि आपके मनोभावों को पढ़ पाना तो वाकई दुष्कर कार्य है। वाकई नहीं समझ सकते हम। तो चेतन जी आप बताइए क्या कहेंगे। मैं सभी को नमस्कार करता हूं और खास तौर पे चुटकी बाज का बड़ी बड़ी चुटकियां लेने में माहिर है जी। और होली का मौका है और इंडिया न्यूज़ ने ये बहुत अच्छी महफिल सजाई है जी। और इस महफिल में मैं तो ये कहूँगा कि मैं कुछ अपनी कविता सुनाऊं। उससे पहले मुझे एक किस्सा याद आता है कि मैं अभी कवि सम्मेलन में गया था। अच्छा। कवि सम्मेलन में एक बात सुना रहा था। सुनाते सुनाते मैंने ये कहा कि एक व्यक्ति के जीवन में दो महिलाओं का सबसे अधिक प्रभाव होता है। अच्छा। दो महिलाएं कौन सी? हाँ। एक माँ और दूसरी पत्नी। हाँ। माँ जब
बच्चे के सिर पे हाथ फेरती है हाँ तो बच्चे के बाल उगने शुरू हो जाते हैं। लेकिन पत्नी जब बच्चे उसके सिर पे हाथ फेरती है बाल उड़ना शुरू हो जाते हैं। और कवि सम्मेलन में अल्पना जी मैंने देखा कि ऐसे ऐसे लोग बैठे थे जिसे देखकर लग रहा था कि पूरे मोहल्ले की महिलाओं ने उन पे हाथ क्या बात है चेतन जी, बड़ा अजीब सा था। एक और बात याद आई, हाँ 60 साल हो गए, पति पत्नी दोनों हाँ जीवन भर संघर्ष किया। हम्म अब संघर्ष के बाद 60 साल उम्र हो गई। 60 साल की उम्र में दोनों जो हैं तपस्या करने लगे। अच्छा तपस्या करते करते भगवान प्रसन्न हुए। भगवान प्रसन्न हुए तो दर्शन दिए। जब दर्शन दिए तो भगवान ने पूछा वर मांगो। पत्नी बोली हम दोनों 60-60 साल के हो गए हैं भगवान, जीवन भर बड़ा संघर्ष किया है, बच्चे पालते पालते उनको विदा किया है, अब जो है इस उम्र में आए हैं, हम तो हनीमून भी नहीं मना पाए। आप हमें वरदान ही देना चाहते हो तो हमें हनीमून मनाने के लिए भेजने की कृपा करो। हाँ भगवान ने कहा तथास्तु। हम्म अब भगवान ने पति से पूछ लिया हम्म कि तो आप मांगो, क्या वरदान मांगते हो? पति बोला हनीमून पे तो भगवान मैं भी जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पत्नी की उम्र 30 साल मुझसे छोटी है। भगवान ने कहा तथास्तु। भगवान ने कहा तथास्तु। अच्छा अगले दिन उस आदमी उठा तो पता चला उसकी उम्र 90 साल हो गई। और पत्नी 30 साल छोटी हो गई। बड़ी विचित्र स्थितियां। भगवान ने 30 साल का हिसाब किताब तो रखा, लेकिन पति की उम्र 90 साल कर दी, पत्नी 60 की रह गई। तभी तो कहते हैं चेतन जी ज्यादा चालाकी भी अच्छी बात अच्छी नहीं होती है, और वो चालाकी भगवान से, वही बड़ा मुश्किल काम है। जी जी मैं एक छंद होली पे सुनाता हूँ आपको, उसके बाद मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। जी होली है और बड़ा उल्लास का और बड़ा तरंग का और बड़ा अजीब अजीब के रंग का बिल्कुल, मौसम होता है। बिल्कुल। और हमारे देश में तो ये रंग जो है खुशियों के रंग लोगों के चेहरे पर जब आते हैं जी तो वास्तव में जीवन लगता है कि कहीं हम किसी ऐसे स्वर्ग में हैं बिल्कुल जहाँ जो है हमें अपने बच्चों के साथ, अपने सैनिकों के साथ, अपने पड़ोसी के साथ या अपनी पड़ोस की महिलाओं के साथ वो ज्यादा जरूरी। चुटकियां लेते हुए, चुटकीबाज को भी बता रहा हूँ कैसी चुटकियां ली जाती। जी तो एक छंद मैं समर्पित करता हूँ, स्वागत आप सबका ध्यान, दर्शक सुने, जी श्रोता भी सुने। कि गली गली घूमती है, आसमान चूमती है, मस्त है मलंग है, तरंग भरी टोली है। हाँ कि गली गली घूमती है, आसमान चूमती है, मस्त है मलंग है, तरंग भरी टोली है। रूखे सूखे अधरों पे मीठी मुस्कान ऐसे जैसे किसी नीम पे टंगी हुई निबोली। क्या बात है, क्या बात कि है। गली गली घूमती है, आसमान चूमती है, मस्त है मलंग है, तरंग भरी टोली है। रूखे सूखे अधरों पे मीठी मुस्कान ऐसे जैसे किसी नीम पे टंगी हुई निबोली है। हाँ। और बात बात प्रतिघात, झंझावात, चक्रवात, शब्द शब्द ऐसे जैसे दंदनाती गोली है। और रंग भरी पिचकारी उसने उठा के कहा, सोचते हो राधा क्या यूं, सोचते हो कान्हा क्या यूं, होली है जी, होली है। कि रंग भरी पिचकारी उसने उठा के कहा, सोचते हो कान्हा क्या यूं, होली है जी, होली है। बहुत होली बढ़िया। के आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैंने देखा होली जब आनी शुरू होती है तो कुछ महीने पहले ये होली जो है ना, और ये मौसम जो है ये संकेत देने लग जाता है हाँ। कि होली आ रही है। जी, और जी। वो संकेत अगर कोई हम समझ लेते हैं हाँ। तो हमें लगता है कि वास्तव में होली आ रही है। जी 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 कैसे संकेत होते हैं, हाँ। मैं एक कुछ पंक्तियों में निवेदित करता हूँ जी। आप सभी का ध्यान। जी कि सर्दी गर्मी तेवर वाले दिनिये आंख मिचोली के। हाँ क्या बात। सर्दी देखिए कभी गर्मी। सर्दी लगती हाँ। है, कभी गर्मी सी महसूस होती है। हाँ। तो सर्दी गर्मी तेवर वाले दिनिये आंख मिचोली के, देते हैं संकेत हमें अब रंग बिरंगी होली के। क्या बात, कि क्या सर्दी गर्मी तेवर वाले दिनिये आंख मिचोली के, देते हैं संकेत हमें अब रंग बिरंगी होली के। और कभी धूप की तपन अधिक है, कभी छांव की शीतलता, हाँ। और कभी तेज झोंके पुरवा के, कभी मेघ की कौतुकता। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या कभी बात। कभी धूप की तपन अधिक है, कभी छांव की शीतलता, कभी तेज झोंके पुरवा के, कभी मेघ की कौतुकता। क्या बात। बहके बहके दिन हैं आए, फिर से आज ठिठोली के, देते हैं संकेत हमें अब रंग बिरंगी होली के। क्या देते बात। हैं संकेत हमें ये। अब रंग बिरंगी होली के। और कुछ पंक्तियां इसी की ओर निवेदित करता हूँ कि नई उमंगे, क्या क्या दृश्य होते हैं होली के दिन। हाँ। कि नई उमंगे
महकी मन में, नई उमंगे महकी मन में, खिली होठ पर मुस्काने। क्या बात, क्या बात। नई उमंगे महकी मन में, खिली होठ पर मुस्काने, नए नयन की भाषाएं भी लगी प्रीत को बतलाने। क्या बात, क्या बात। नए क्या नयन बात। की भाषाएं भी लगी प्रीत को बतलाने। बतलाने। खट्टे देखे मीठे देखे, खट्टे देखे मीठे देखे, ढंग अनोखे बोली के। हाँ, कि खट्टे देखे मीठे देखे, ढंग अनोखे बोली के, देते हैं संकेत हमें अब रंग बिरंगी होली के। क्या बात। देते हैं संकेत बहुत हमें बढ़िया, बहुत रंग बढ़िया। बिरंगी होली के। बहुत खूब चेतन जी, आपने तो पूरा वातावरण जो है पहले हंसी की फुहारों से भर दिया और उसके बाद जो है आपकी गीत जो है बहुत ही शानदार, आपने छंद भी प्रस्तुत किया, बहुत खूब। और अब जो है तुलिका जी बड़ी देर से मुस्कुरा रही हैं तो उन्हीं को पकड़ते हैं। होली का हमारा अगला चरण उन्हीं की तरफ है, चलते हैं तुलिका जी की तरफ कि वो क्या सुनाने वाली हैं। लेकिन नेहरा जी बड़े मौन साधे गंभीर भाव से देख रहे हैं, तो नेहरा जी कुछ ना कुछ तो पक रहा है आपके जहन में, बताइए क्या चल रहा है। देखिए अल्पना, मैं समझ रहा था कि क्या बोलूं। चेतन जी ने इतनी बातें कही, इतने सुंदर शब्दों में अपनी रचनाएं पढ़ी। पहली बात तो ये है, इन्होंने ये कहा कि पत्नी किसके सिर पे हाथ फेरती है। शुक्र है यहाँ हम चार बैठे हैं, हमारे सिर पे तो हाथ नहीं है। और रही बात, इतने सुंदर शब्दों में इन्होंने कविता पढ़ी। हाँ। तो देखिए, ये कई बार एक्सपेरिमेंट गलत भी हो जाता है। अच्छा। समय और स्थान देख के। चेतन जी एक बार हरियाणा रोडवेज की बस में बैठे हुए थे। हाँ। तो वहाँ चढ़े उस बस में, तो 2 वाली सीट पे एक हरियाणवी ताऊ भी बैठा हुआ था। तो साहब उनके पास जाके खड़े हुए और सभ्य शब्दों में निवेदन किया उनको, सीट मांगने का निवेदन। साहब, मैं आपको जरा तकलीफ देना चाहता हूँ। हाँ। वो ताऊ खड़ा हो गया, बोला भाई दे के देखो। तो बात ये है, होली का त्योहार है, होली का त्योहार है, तकलीफ भी दो, सह लेंगे। तो तुलिका जी इस परंपरा को हास्य की आगे बढ़ाएंगे और दर्शकों को अपने गीतों कोकिला वाले कंठ से, है ना, गीत मधुर गीतों से सबको आह्लादित करेंगे। जी जी। तुलिका जी तक हम अपना माइक पहुंचा रहे हैं, लेकिन हरियाणा की बात चली तो मुझे भी एक चुटकुला ध्यान में आ गया नेहरा जी, कि एक बार जो है खूब लंबा सा मानस जो है वो बैठा जा रहा था बस में, हैं, तो एक आया जाके उसका एक दिया, नु बोले अरे तो अमिताभ बच्चन सहन है। अब वो एकदम से सेक बैग, नु बोले ना भाई मैं तो अमिताभ बच्चन को नहीं। बोले अच्छा माफ करिए भाई, मैं सोचा तो अमिताभ बच्चन से। जाके बैठ गया, थोड़ी देर में फिर कुक्कड़ सी माची, फिर उठा और फिर दिया एक, अरे मान जा तो अमिताभ बच्चन सहन है। वो भाई देखा नु कि इसका क्या बीमारी है, उसने सीट बदल ली, दूसरी जगह जाके बैठ गया। अब वो जब वहां जाके बैठा तो फिर उठ के आया, नु का एक और दिया जोर का, नु कह रहा था अमिताभ बच्चन सहन है। तो उसने सोचा भाई ये तो टरकाना पड़ेगा। बोले हाँ सू के बात, नु का भाई लागदा तो कोन्या। तो ये हरियाणा वालों की खासियत है कि छोटे छोटे पलों में हम खुशियां ढूंढते हैं अपनी हाजिर जवाबी से। तो अब तुलिका जी जो है वो गीत सुनाएंगी। नमस्कार, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मस्ती का माहौल है, होली का उत्सव है जी। आपको गीतों की तरफ ले चलते हैं, होली के गीत की तरफ ले चलते हैं जी। होली का माहौल होता है तो बच्चे बूढ़े बुजुर्ग तक मस्ती में आ जाते हैं। हाँ। तो फिर वहीं से बात शुरू करते हैं। देखिए, स्वागत है। गोरी गालों पे, गोरी गालों पे लगवा गुलाल गोरी, हो गुलाल गोरी, भर के रंगों सिलाए है पिचकारियाँ। क्या बात, क्या बात। भर के रंगों से लाए हैं पिचकारियाँ, तेरा तन मन भिगोने की तैयारियाँ। क्या बात है, क्या तेरा बात। तन मन भिगोने की तैयारियाँ, कोरी चुनरी को, हो कोरी चुनरी को कर देंगे लाल गोरी,
हो लाल गोरी, क्या बात गोरी लालों पे, गोरी गालों पे लगवा गुलाल गोरी, ओ गुलाल गोरी, कितने जन्मों का नाता निभाएंगे हम, क्या बात, क्या बात। इतनी लंबी कितने सोच। जन्मों का नाता निभाएंगे हम, हाँ। अपनी बाहों में फिर से बुलाएंगे क्या बात है, हम, क्या बात है। अपनी बाहों में फिर से बुलाएंगे हम, आज करना ना, आज करना ना कोई सवाल क्या बात है, गोरी, क्या बात है। ओ सवाल गोरी, आज करना ना, आज करना ना कोई सवाल गोरी, सवाल गोरी, गोरी गालों पे लगवा गुलाल गोरी, क्या बात है, क्या बात है। हो गुलाल गोरी, मन से होली की, हाँ। मन से होली की हसरत निकाल गोरी, हो निकाल गोरी। क्या बात बहुत है, बहुत धन्यवाद। क्या बात है तुलिका जी, आपके इस प्यारे से गीत ने बहुत ही समा बांध दिया और बिल्कुल हम मुग्ध हो गए हैं। लेकिन अभी हमारे पास अनूप शर्मा ध्रुव जी हैं अपने गीतों का खजाना लेकर के, लेकिन अभी थोड़े से ब्रेक के बाद हम फिर लौटेंगे और सुनेंगे अनूप जी को। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक हम एक बार फिर से हाजिर हैं इंडिया न्यूज़ चैनल पर आज प्रसारित किए जा रहे होली के रंग बिरंगे कार्यक्रम में। मैं अल्पना सुहासिनी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। अच्छी खासी महफिल जमी हुई थी, सब अपनी कविताएं सुना रहे थे, बहुत बहुत मज़ा आ रहा था, चुटकियाँ ली जा रही थी, चुटकुले छोड़े जा रहे थे और ऐसे में हम बढ़ रहे थे अनूप शर्मा ध्रुव जी की तरफ। लेकिन जैसे होली में होता है ना कि किसी की तरफ बढ़ रहे हैं रंग लगाने को और अचानक से वो दौड़ जाएं, लेकिन हमने आखिरकार पकड़ लिया अनूप जी को और फिर से ले आए अपनी इस महफिल में। तो अनूप जी आज हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आपसे सुनकर मानेंगे, होली पर कुछ भी सुनाइए। लेकिन उससे पहले नेहरा जी कुछ कहने को आकुल और व्याकुल हैं, तो नेहरा जी ज़रा अपनी चुटकियाँ फिर से बताइए। देखिए अल्पना, हरियाणा से हूँ, तो हरियाणा में तो कवि है वो भी हास्य से लबरेज होते हैं। थोड़ा सा कोशिश करता हूँ हरियाणवी कविता कैसी होती है, क्या बात सभी देखिए एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को कैसे लुभा रहा है। अच्छा। क्या क्या ना किया तेरे प्यार में जालिम, ओहो। क्या क्या ना किया तेरे प्यार में जालिम, एक भैंस बच रही थी वो भी कल बेच दी। तो देखिए कृषि प्रधान और पशु प्रधान प्रदेश है हमारा, तो जो प्यार का सारा फोकस है वो भी खेती पशु इन पे रहता है। देखिए वही प्रेमी फिर उसको क्या कहता है। देखिए तेरी जुल्फ, तेरी जुल्फ, तेरी जुल्फ यू लहरावे, तेरी जुल्फ यू लहरावे, जणु खेत में खड़ी भैंस पुंज ढलावे। तो अनूप शर्मा जी को मैं आगे की कार्रवाई के लिए सौंपता हूँ। मैं जी बिल्कुल, हम अनूप जी की तरफ चलते हैं और अब अनूप जी हमें होली पर कुछ सुनाएंगे। आप सभी दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि अभी नेहरा जी यहाँ लगातार बैठे हुए बाउंसर पे बाउंसर मारे जा रहे हैं, तो मैं बता दूं वाकई में हरियाणा का आदमी बहुत ही ज़्यादा वाकपटु होता है। मुझे एक किस्सा याद आता है कि एक बार एक हरियाणा की स्त्री जो एक गांव में रहती थी और शादी के बाद एक शहर में आ जाती है, और आप जानती हैं कि गांव के घर बहुत बड़े होते हैं और शहर के मकान बहुत छोटे होते हैं। तब उसने अपने पति को उलाहना दिया कि एक ऐसा घर बनवाया है, तो उस पति का जवाब सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। क्या बात है। पति कहता है कि तेरी चाहत में एक छोटा सा मकान जो बनाया है बेशक वो ताज नहीं। क्या बात। मैंने कब ये कहा हूँ मैं शाहे जहां, तो सुन ले तू भी तो मुमताज नहीं। और भारत देश
विभिन्न रंगों का देश है। यहाँ प्यार का रंग, यहाँ शौर्य का रंग, यहाँ त्याग का रंग, यहाँ संतों की भाषा का रंग, इन सभी रंगों को एक साथ पिरोते हुए एक छंद निवेदित करता हूँ कि भारत की पावन धारा की है विशेषता, जो बांसुरी को प्रेम की निशानी लिख देते हैं। और मीरा जी के त्याग वाले भावों में ही डूबे सभी, जो विश्व को भी प्यार भरा पानी लिख देते हैं। क्या बात, और नानक कबीर जैसे सभी संत धन्य हैं, जो सबके दिलों पे गुरुवाणी लिख देते हैं। और द्रौपदी के मान का जो हरण हुआ, तो यहाँ 5 लोग शौर्य की कहानी लिख देते क्या हैं। बात, क्या बात। होली का माहौल है, एक छंद होली के लिए निवेदित करता हूँ स्वागत है, स्वागत। के बदरा ये लाल लाल छाया हुआ है गुलाल, ब्रज हुरियारों में की घूम रही टोली है। कहीं कोई गिरता सा, कहीं कोई उड़ता सा, झूमते हैं ऐसे जैसे खाई भंग गोली है। और हाथों में है रंग भरा कुछ लाल कुछ हरा, हाथों में है रंग भरा कुछ लाल कुछ हरा, कटियों पे बंधी हुई रंगों भरी झोली है। और नर सब नारी बने, नारी आज नर बनी, ये फागुन के राजा ब्रजराज की होली है। क्या बात है, क्या और बात। मित्रों, आज देश में एक बहुत ज्वलंत प्रश्न सबके समक्ष है। वो क्या है देखिएगा, एक छंद के माध्यम से निवेदित करता हूँ कि मछली का प्रश्न सुन चकराता है दिमाग, पूछती वो जलवारिधि का यहाँ खारा क्यों। और बैल गाय भैंस सभी पूछते हैं बार बार, नेताओं ने खाया भला अपना ही चारा क्यों। क्या बात है, और क्या ऊंचे ऊंचे देवदार प्रश्न करते हजार, हाँ। ऊंचे ऊंचे देवदार प्रश्न करते हजार, कि हिंद में ही रखा नहीं कश्मीर सारा क्यों। पर यही प्रश्न सभी जेहन में गूंजता जी, कटप्पा ने राजा बाहुबली को था मारा क्यों। क्या बात है। बहुत खूब अनूप जी, बहुत ही शानदार आपने जो है छंद पढ़े यहाँ पर। और अब हम चलते हैं चेतन आनंद जी की तरफ। कुछ सोच रहे हैं, कुछ चल रहा है, मत रहे हैं, इनके दिमाग में भी कुछ कई देर से ऊहापोह की सी स्थिति है। क्या हुआ चेतन जी? नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रहा था। मेरे अंदर जो बात आ रही थी जी, वो चुटकी बात आपके हथियार की बात हो रही है। मैं अंदर चुटकी बात कह रहे लाओ पहले। ऐसा लग रहा है टोल टैक्स दे के आगे कविता पढ़ रही है। ये होली पर कवि इतने बिजी रहते हैं, हम लोग भी इतने व्यस्त हैं। ऐसे लगता है जैसे श्राद्धों में पंडित बिजी हो। इतने बिजी हैं आजकल के कवि। ऐसा एक दिन में 4-4 शिफ्ट लग रही है। ऐसा लगता है बैंड वालों की शिफ्ट लग रही है, कवियों की नहीं लग रही, बैंड वाले शिफ्ट जा रहे हैं। जी जी। तो एक याद आता है मुझे कि एक कवि सम्मेलन था। कवि सम्मेलन में एक कवि ने बड़ी लंबी सी कविता पढ़ी। अच्छा, उस कार्यक्रम के अचानक चीफ गेस्ट जो थे ना, वो 80 साल के बुजुर्ग थे, शहर के संभ्रांत नागरिक थे। उन्हें बड़ा अच्छा ओहदा था। वो सामने बैठे हुए और कवि यहाँ सामने मंच पर था। जब उसने लंबी सी कविता सुनाई, बड़ी देर तक सुनते रहे, वो सुनते रहे। चीफ गेस्ट सुनने के बाद जो है वो हाथ पैर हिलने बंद हो गए, सोफे पे एकदम ऐसे पड़े हुए। सारे लोग समझे कि बड़े मनोयोग से, बड़े मन से तल्लीन होकर जो है, मग्न होकर चीफ गेस्ट जो है कविता सुन वो सुनाए जा रहे, वो सुनाया जा रहा है लंबी 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 लंबी। संयोजक देखा, चीफ गेस्ट को क्या हुआ, हिलडुल तो रहे नहीं, आंखें भी नहीं झपक रही, आंखें बंद हैं। तो हाथ लगाया जरा सा, तो चीफ गेस्ट निढाल सोफे से नीचे लुढ़क गए। कहते वो तो खत्म। और खत्म, और कवि पे तो हत्या का मुकदमा लग गया। कवि को जज के सामने पेश कर दिया गया। जज साहब पूछ रहे हैं, कहते बताओ ये चीफ गेस्ट कैसे मरा। कहते नहीं कुछ नहीं, मैं तो कविता सुना रहा था आधे घंटे से। जब कविता सुनाई लंबी सी थी मेरी, उसके बाद चीफ गेस्ट साहब हिले ही नहीं। कहते हिले नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? लंबी सी कविता से एक चीफ गेस्ट कैसे मर जाएगा? एक आदमी मर सकता है कविता सुनने से? कहते पता नहीं, आप चाहो तो मैं आपको सुना देता हूं। क्या बात है। तो ऐसे हालात। लेकिन चेतन जी, एक प्यारे लाल था, एक सभा को संबोधित कर रहा था, वो सुना रहा था, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। और सुनाने के बाद प्यारेलाल बोला कि सभी शादीशुदा लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, आपका राष्ट्रगान गाया जा रहा है। बहुत बढ़िया। एक छंद से मैं बात शुरू करता हूँ, जो आजकल के हालात हैं उसके बीच में व्यक्ति कैसे रहना चाहिए। एक संदेश है इसके बीच में, वो छंद मैं आप सुनाता हूँ कि दुष्ट अंधियारे के खिलाफ जो लड़ोगे तुम, कि दुष्ट अंधियारे के खिलाफ जो लड़ोगे तुम,
नई दुनिया के दिन मान बन जाओगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात दुष्ट अंधियारे के खिलाफ जो लड़ोगे तुम, नई दुनिया के दिन मान बन जाओगे। और दूसरों के दुख में शरीक होके देख लेना, अपनी नजर में महान बन है। क्या बात है, क्या बात कि है, दूसरों के दुख में शरीक होके देख लेना, अपनी नजर में महान बन जाओगे। और छोड़ दोगे द्वेष भावना के सभी रास्ते, तो राम रहमान के समान बन जाओगे। और धरती पे रह के जो धरती के कष्ट हरे, तो मनुज तुम आसमान बन बहुत जाओगे। बढ़िया, बहुत तो बढ़िया मनुज तुम चेतन जी, आसमान बन जाओ। बहुत कमाल की बात कही आपने। वाकई इंसान अपने कर्मों से ही जो है वो भगवान तक के पद को पा सकता है। और अभी फिर से एक छोटा सा ब्रेक लिए लेते हैं, लेकिन महफिल अभी जारी है दोस्तों। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक फिर से मिलते हैं इसी हंसी ठिठोली के माहौल में। क्या बात। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर से हाजिर हैं हंसी ठिठोली की इस प्यारी सी महफिल में। बड़े जोर के ठहाके गूंज रहे थे, सब बड़े खिलखिला रहे थे चेतन जी जब बहुत अच्छे अच्छे चुटकुले सुना रहे थे। लेकिन मैं बड़ी हैरानी से देख रही थी कि अमित नेहरा जी के चेहरे पर बड़ी संजीदगी थी। अब समझ नहीं आ रहा, जरा उन्हीं से पूछा जाए, नेहरा जी क्या हुआ? देखिए अल्पना, मैं चेतन जी को बड़े ध्यान से सुनता हूँ जब भी ये बोलते हैं। बड़ा अर्थ है इनका, और इनका, हाँ बिल्कुल, इनका गला तो इतना मधुर है। देखिए, तो हाल ही में क्या हुआ कि होली से 3-4 दिन पहले हरियाणा में इनको बुला लिया किसी आयोजक ने कवि सम्मेलन में। तो बाई चांस रात को रुकना पड़ गया इनको आयोजक के घर। तो हरियाणा में जो बाथरूम कल्चर है उसका पता होगा सभी को, बाथरूम तो होते हैं लेकिन उनके छत नहीं होते और अमूमन वो गली के साथ होते हैं। तो सुबह सुबह चेतन जी बाथरूम में घुस गए अपने नहाने के लिए, और कपड़े उतार के ऊपर रख दिए। छत थी नहीं, दीवार थी, वो गली के साथ थी। तो कोई शरारती बच्चे होते ही हैं हरियाणा में, वो सारे कपड़े ले गए। तो नहा लिए चेतन जी, तो देखा कि कपड़े तो नहीं हैं। अब वो क्या करें। तो आयोजक ने आवाज लगाई, अरे चेतन बाबू बाहर आओ, इंतजार कर रहे हैं लोग आपका। तो चेतन जी बोले, यार आता हूँ अभी थोड़ा सा रहेगा। तो 4-5 बार उन्होंने पुकारा, तो चेतन जी कैसे आए? तो बारिश हो रखी थी, देखा ना होली से 2-3 दिन पहले बारिश हुई है। तो फागुन में सावन जैसा माहौल बन गया। हाँ। तो आयोजक बोर होके गाना गाने लग गया, बोले सावन का महीना पवन करे शोर। तो अंदर चेतन जी ने सुर में सुर लगाया, बोला मैं बाहर कैसे आऊं, मेरे कपड़े ले गए चोर। तो विकास यश कीर्ति अपनी कीर्ति गाथा को आगे बढ़ाएंगे। तो आगे का जो कार्रवाई होगी आगे की, वो विकास जी के हवाले। यश कीर्ति का विकास जी बिल्कुल। अमित नेहरा जी काफ़ी देर से हमें हंस रहे हैं, लेकिन कहीं से मैंने सुना है कि हंसते हुए लड़कों को भी गम होता है। अभी हम इकट्ठे साथ गाड़ी में आ रहे थे, तो अमित नेहरा जी ने अपनी जो दिल का दर्द है वो अपनी कुछ पंक्तियों में मुझे सुनाया। वो पंक्तियां मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए इनका दिल का दर्द क्या है कि मेरे दिल से ऐसे खेली जैसे खेल हो रम्मी का। क्या बात है। इनकी प्रेमिका का दर्द इनके साथ था। मेरे दिल से ऐसे खेली जैसे खेल हो रम्मी का, दांत शेर के वो गिन बैठी जिगरा देख निकम्मी का। क्या बात है, क्या बात है। दांत शेर के वो गिन बैठी जिगरा देख निकम्मी का। और अगला उलाना इनका क्या था, करवा कर रिचार्ज वो मुझसे किसी और से बतियाए। अच्छा। करवा कर रिचार्ज वो मुझसे किसी और से बतियाए, कोने में चुपचाप में बैठा सहकर गुस्सा मम्मी का। और एक बहुत ही सामान्य सी प्रॉब्लम हम दोनों की ज्यादा लग रही है, ट्रेडमिल पर दौड़ दौड़ कर महंगे जूते तोड़ दिए। क्या बात। ट्रेडमिल आप सब समझते ही हैं। ट्रेडमिल पर दौड़ दौड़ कर महंगे जूते तोड़ दिए, 1 इंच भी नहीं घटा ये जालिम घेरा टम्मी का। और बहुत खूब। और देखिए बहुत कोशिशें की मैंने पर वो बिल्कुल ना मुस्काई। बहुत कोशिशें की मैंने पर वो बिल्कुल ना मुस्काई, कूद कूद कर बहुत दिखाया
बंदर नाच भी शम्मी का। और अगली पंक्तियों में इनका दर्द देखिए कि जब मुझको तू बोले तो वो क्यों पूछ हिलाता है, जब भी तू मुझको बोले तो वो क्यों पूछ हिलाता है, कान खोल के सुन ले बिल्लो नाम बदल दे पम्मी का, कान खोल के सुन ले बिल्लो नाम बदल दे पम्मी का, मेरे दिल से ऐसे खेली जैसे खेल हो रम्मी का, दांत शेर के वो गिन बैठी जिगरा देख निकम्मी का। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया विकास जी। और एक मुक्तक और पेश करना चाहूंगा, सुनिए। होली का माहौल है, राधा जी की बात ना गुनगुनाकर जरूर जी। जी। बढ़िया। जान कह के जान लेने का इरादा कर गए, क्या बात, क्या बात। मुझसे मिलने का वो झूठा एक वादा कर गए, बांसुरी बजने लगी थी मन में उनके प्यार की, क्या बात। शाम मेरे ना हुए पर मुझको राधा कर गए, बहुत बढ़िया। शाम मेरे ना हुए पर मुझको राधा कर गए। और एक मुक्तक और पेश करूंगा, उसके बाद हाँ जी। आगे कार्य मैं आपको सौंपता हूँ। खुली जुल्फों पे और लटों पे बहुत से मुक्तक सुने होंगे, आज एक अलग तरह का मुक्तक आपके सामने पेश कर रहा हूँ। स्वागत, देखिए। स्वागत। जीवन ने इतना सिखलाया मुझको गुजरे सालों में, क्या बात, क्या फिर भी उलझा ही रहता हूँ जीवन के जंजालों में, मन के दीपक जल उठते हैं सूरज से टकराने को, जूड़ा करते देखा उसको जब जब बिखरे बालों में, जूड़ा करते देखा उसको जब जब बिखरे बालों में। क्या जी बात। शुक्रिया, धन्यवाद। क्या बात है विकास जी, बहुत ही बढ़िया आपने बात रखी, बहुत ही सुंदर तरीके, कमाल की आवाज़, कमाल का माधुर्य आपका। और अब चलते हैं तुलिका जी की तरफ कि अपनी मधुर आवाज़ में इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएं और कुछ सुनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मस्ती का माहौल है, होली का अवसर है। देखिए, नायिका के मन में न जाने कितनी उमंगें हैं, उन्माद है, तो वहीं से बात शुरू करती हूँ। देखिए वो कहती है, क्या मन में उसके उल्लास है, देखें। हदों से गुजरने को जी चाहता है, क्या बात। हदों से गुजरने को जी चाहता है, जी चाहता है, दिलों में उतरने को जी चाहता है, मुझे भी ज़रूरत है अब आईने की, हाँ, क्या बात। मुझे भी ज़रूरत है अब आईने की, मेरा भी क्या बात, संवरने क्या बात, क्या बात। को जी चाहता है, नजर आई हो तो करीब और आओ, करीब और आओ, नजर आई हो तो करीब और आओ, कि बाहों में भरने क्या को बात है, क्या बात। जी चाहता है, कि बाहों में भरने को जी चाहता है, मेरा नाम लेकर पुकारा जो तुमने, क्या बात है, क्या बात है। मेरा नाम लेकर पुकारा जो तुमने, यहीं मेरा मरने को क्या बात है, क्या जी बात है। चाहता है,
यही मेरा मरने को जी चाहता है। और होली की बात है, कुछ लाइनें आपको होली की सुनाती हूँ फिर से। होली की मस्ती की बात है, होली की बात सुनाती हूँ। चंद पंक्तियाँ, 4 पंक्तियों। चंद पंक्तियों जी। नेहरा जी का अंदाज। क्या बात है, नेहरा जी के क्या कहने फेंको। मस्ती का जाम लाकर तुमने पिला दिया, तुमने मस्ती का जाम लाकर तुमने पिला दिया है। होली का रंग जब से तुमने लगा दिया है, होली का रंग जब से तुमने लगा दिया है। पहला दे प्यार का था, क्या बात। उसको बचा के रखना। पहला दे प्यार का है, उसको बचा के रखना। नफरत की होली का को मैंने जला दिया। क्या बात है, क्या बात है। नफरत की होली का को मैंने जला दिया बहुत है। आया है जब से फागुन, साजन की याद आई। आया है जब से फागुन, साजन की याद आई। टेसू के फूल जैसा मुझको खिला दिया। क्या बात है, क्या बात। टेसू का फूल जैसे मुझको खिला दिया है। मस्ती का जाम लाकर तुमने पिला दिया। क्या बात है, क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये माई कल्पना जी जो संचालन इतना सुंदर मधुर संचालन कर रही हैं, सबको मस्ती में ला रही हैं, उनको देती हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया तोलिका जी, बहुत ही सुंदर आपने गीत जो है प्रस्तुत किया। होली की बात चल रही है तो होली पर ही कुछ पंक्तियां हैं कि पड़ी रस की फुहार, पड़ी रस की फुहार या है ये पिया का प्यार, लगे खुशियां अपार की त्योहार हुई जिंदगी। पड़ी रस की फुहार या है ये पिया का प्यार, लगे खुशियां अपार की त्योहार हुई जिंदगी। मिटे सब से ही बैर, मिटे सब से ही बैर, मांगे सब की ही खैर, यूं प्यार की फुहार सी बौछार हुई जिंदगी। और रंग का असर है या भंग का असर है ये, दोनों का रंग का असर है या भंग का असर है ये, फागुनी बयार में मल्हार हुई जिंदगी। ओ भोली भाली राधा पे जो मारे पिचकारी कान्हा, अब भोली भाली राधा पे जो मारे पिचकारी कान्हा, राधा कहे अब तो तोहार हुई जिंदगी, राधा कहे अब तो तोहार हुई जिंदगी। शुक्रिया, शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं चाहूंगी कि तोलिका जी ने भी होली की बधाई दे दी है और विकास जी ने भी बधाई दे दी है, तो अनूप जी, चेतन जी और अमित जी दो शब्दों में अपनी तरफ से मुबारकबाद जो है दर्शकों को होली की जरूर दें। शब्दों में, दो लाइनों में, दो पंक्तियों में। इतना तो बनता है, देखिए इतना भी दे। होली पे जी बिल्कुल बिल्कुल। विकास जी ने देखो मेरे बारे में बहुत कुछ बता दिया, अब थोड़ा सा मैं इनके बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। ये मुझे कह रहे थे देखो यार अपनी भी कुछ है सेटिंग, अच्छा। लेकिन यार मेरे हाल बुरे हैं। मैं कहा वो कैसे यार, बोले ऐसा हुआ उनसे प्यार, अच्छा, ओहो, ऐसा हुआ उनसे प्यार कि मैं दीवाना हो गया। बदन से बदबू आती है, बदन से बदबू आती है, नहाए जमाना हो गया। तो मेरा यह अनुरोध है, हाँ, मेरा यह अनुरोध है, होली के अवसर पे नहा भी लेना।
बुरा ना मानो, होली है। और मैं इंडिया न्यूज़ के तमाम दर्शकों को होली की शुभकामनाएं देता हूं। और ऐसा रंग लगाओ प्यार का, स्नेह का, जो बिल्कुल। वर्षों तक अटूट रहे। बिल्कुल सारे सही दिल कहा। खोल के, जी खोल के होली मनाओ। जी। एक बार पुनः आपको होली की शुभकामनाएं। हाँ जी, और अब विकास जी जो हैं दे चुके ना, भूल गए, हो गया इनका। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं अब माइक चेतन जी को देता हूं कि होली की शुभकामनाएं। वाह, होली सभी लोग भाईचारे के साथ मनाएं, बड़ी खुशियों के साथ मनाएं। ये उत्सव है, इसको उत्सव की तरह मनाएं। लोगों को उजला करने के लिए बुलाएं, मनाएं, लोगों को गंदला ना करें। क्या बात मैं है। केवल यही कहूँगा कि ऐसा भी कोई तौर तरीका निकालिए, हाँ, ऐसा भी कोई तौर तरीका निकालिए, एहसास को अल्फाज के सांचे में ढालिए, एहसास को अल्फाज के सांचे में ढालिए, और जलता रहे जो रोज ही, जलता रहे जो नोज ही, जलता रहे जो रोज ही, नफरत की आग में ऐसा दिलो दिमाग में रिश्ता न पालिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या बात है। तुलिका जी, आप अपनी तरफ से कुछ संदेश। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि चेतन जी और सभी, हम सभी प्यार ही चाहते हैं, प्यार ही बांटना चाहते हैं। प्यार सबसे बड़ी चीज़ है। मिलेगा प्यार- आपको। आप तो अपने पास ही रख लो। दर्शकों का प्यार। दर्शकों का ठीक है, पर आप अपने पास ही रख लो। जी, अनूप जी भी दीर्घ हमारा गंभीर प्यार हो गए। करेगा, व्हाट्सएप पे मिलेगा। अब अपनी अपनी बता दो। सारा ही दे दोगे क्या? औरों के लिए भी छोड़ दो। प्यार की होली है, प्यार का उत्सव है, सभी लोग प्यार से मनाएं, यही सबके लिए शुभकामनाएं हैं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत और बहुत अनूप जी बधाई। कुछ कहेंगे। मित्रों, कार्यक्रम अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर है। मुझे किस्सा याद आता है, अगर इजाज़त हो तो। एक ताऊ लेटा हुआ था खाट पे, लगभग 90 वर्ष की उम्र। तो मोहल्ले की औरतों ने पूछा, ताऊ तू कैसे इस बार होली खेलेगा? तो ताऊ ने क्या जवाब दिया वो सुनिएगा दोस्तों। हाँ, ताऊ ने कहा कि मोहब्बत का मेरे दिल में अभी एहसास बाकी है, हाँ, मोहब्बत का मेरे दिल में अभी एहसास बाकी है, कहानी खत्म ना समझो अभी कुछ खास बाकी है, हंसीगर आज भी हो तुम जवां फिर आज भी हूं मैं, के पतझड़ के इस मौसम में अभी मधुमास बाकी क्या बात है, क्या बात है। आप सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया अनूप जी, और सभी कवि मित्रों ने जो है वो होली की बहुत बहुत मुबारकबाद दी आप सभी को। और बिल्कुल दर्शकों, इस बात का खास ध्यान रखें कि इस बार की होली अगर प्रयास कर पाएं तो फूलों की होली हो, प्यार की रंगत में घुली हुई होली हो, जहाँ न कोई द्वेष हो, न कोई कलह हो, न गलत मानसिकता हो। और देखिएगा, अगर आप खुले मन से और खुले हृदय से इस होली को मनाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आह्लाद मिलेगा, बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा। कहते हैं कि प्यार बांटने से दुगना मिलता है। जी हाँ, खुशियों को बांटिए, कि बांट सको तो खुशियाँ बांटो, बांट सको तो खुशियाँ बांटो, गम तो सबके पास बहुत है। तो वही बात है कि गम को छोड़ दीजिए पीछे, और इस बार की होली जरा खुशियों से मनाइए और अच्छे रंगों से मनाइए, गलत रंगों का इस्तेमाल न करें, सबकी सुविधाओं का ध्यान रखें। आपकी होली खूब कामयाब हो, आप खूब मस्ती करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को हैप्पी होली। होली है, होली है। होली है।